नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपने काउंसलिंग क्लब में अर्थशास्त्र के एक छोटे से कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक छोटे से कॉन्सेप्ट की जो हम सब ने लगभग पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो आज ये वीडियो आपको एक छोटे से कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग देने में समर्थ होगा। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट जो अर्थशास्त्र में ये बताता है कि कोई भी यूनिट, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी वो चीज़ जो आप कंज्यूम करते हैं, हर दूसरी यूनिट पहली यूनिट से कम सेटिस्फेक्शन लेके आती है। आइए अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको भूख लगी। जब आपको भूख लगी और आप खाना खाने बैठे तो हर वो पहली रोटी, चपाती, चावल जो भी आपने खाया उसकी उपयोगिता आपके लिए ज़्यादा होती है। जब आपकी भूख थोड़ी सी मिट जाती है तो वही चावल, वही रोटी और वही जो भी आप खा रहे हैं उसकी उपयोगिता कम होने लगती है। एक टाइम आता है, आपका पेट भर जाता है, आपका थ्रेशोल्ड फिनिश हो जाता है, और उसके बाद आपके सामने कितना भी खाना क्यों ना रखा हो उसकी यूटिलिटी आपके लिए ज़ीरो हो जाती है। अगर आप ज़बरदस्ती इस खाने को कंज्यूम भी करते जाएंगे तो वो खाना जो अभी तक आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन दे रहा था कि आपकी भूख मिट रही थी, फिजिकल सेटिस्फेक्शन दे रहा था कि आपके पेट को खाना मिल रहा था, अब यही सेटिस्फेक्शन नेगेटिव में जाना शुरू हो जाता है। तो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको केवल ये बताता है कि हर वो चीज़ जो आपको सेटिस्फेक्शन देती है, एक पॉइंट के बाद, एक मार्जिन के बाद उसकी यूटिलिटी, उसका सेटिस्फेक्शन, उसका जो कंटेंशन आपको होता है वो डिमिनिश होने लगता है, कम होने लगता है। आइए अब इसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करके देखते हैं। हर वो रिश्ता, हर वो प्रोडक्टिविटी, हर वो प्रोफेशन, हर वो रेयरिंग, केयरिंग, हर वो सलाह और हर वो चीज़ जो हम अपनी रियल लाइफ में देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, एंजॉय करते हैं, वो एक टाइम तक हमें सुख देती है। क्या आपने कभी खुद को घुटन में महसूस नहीं किया किसी व्यक्ति के साथ, किसी रिलेशनशिप में? कभी आप जब अपने बच्चों को डांटते हैं, आप पेरेंटिंग को बिल्कुल आइडियल फॉर्म में निभा रहे होते हैं, लेकिन आपके बच्चे आपसे घुटन फील करने लगते हैं। कई बार आप एक जैसा खाना खा के ऊब जाते हैं। आपका एक बहुत अच्छा सॉन्ग जो आपको खुशी देने का काम करता है, अगर आप उसको 6 बार सुन ले तो आप बोर हो जाते हैं। आपका मन करता है कि अपनी बोर्डम को रिलीज़ करने के लिए आप हिल स्टेशन पे जाएं। आप हिल स्टेशन पे जाते हैं लेकिन 3 दिन बाद आप वहाँ भी बोर हो जाते हैं। इस तरह से अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं, अगर आपका बुक पढ़ने में मन अच्छा लगता है तो एक पॉइंट आता है जहां आपको लगता है नहीं, अब मुझे कुछ और करना है। आपको डांस करना अच्छा लगता है, एक पॉइंट आता है जहां आपको लगता है नहीं, अब मैं और नहीं नाच सकता। ऐसा कई बार होता है कि किसी रिलेशनशिप में जब आप किसी व्यक्ति के साथ, हर वो चीज़ जो आपको पहले अच्छी लग रही होती है वही आपको बुरी लगती है, क्योंकि आपका थ्रेशोल्ड कहीं ना कहीं आके कनेक्ट हो जाता है। तो इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि हर वो चीज़, चाहे वो व्यवहार हो, चाहे आपका प्रोफेशन हो, चाहे आपकी रेयरिंग केयरिंग हो, चाहे आपकी एडवाइसेस हो, चाहे आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो किसी के साथ, चाहे आप किसी को डायरेक्टली अपनी सेवाएं दे रहे हो या इनडायरेक्टली किसी से इमोशनली कनेक्ट कर रहे हो, हर व्यक्ति का अपना एक मार्जिन होता है, अपना एक थ्रेशोल्ड होता है। ये बिल्कुल सब्जेक्टिव है। हो सकता है खाने में मैं 6 रोटियां खाती हूँ और किसी व्यक्ति का 2 में ही पेट भर जाता हो। ठीक यही कॉन्सेप्ट लागू होता है किसी की एडजस्टमेंट पे, किसी की अंडरस्टैंडिंग पे, किसी की टॉलरेंस पे। तो हो सकता है एक रिश्ते में एक व्यक्ति का थ्रेशोल्ड अभी तक मीट नहीं हुआ, वो अपने मार्जिन पे नहीं पहुंचा, जबकि आप अपना मार्जिन पे पहुंच के अपने आप को स्ट्रेस में फील कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही अगर आप अपने प्रोफेशन में हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी का एक लेवल है, अगर आप इससे ज़्यादा काम करेंगे तो आपका मेंटल एग्जॉशन हो जाएगा, आप बर्स्ट आउट हो जाएंगे और आपकी नेगेटिविटी, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो नेगेटिव फॉर्म में जाना शुरू हो जाएगी। तो इस बात को समझिए कि हर वो चीज़, चाहे इमोशन हो, चाहे दूसरों के साथ कम्युनिकेशन हो, चाहे आपकी प्रोडक्टिविटी हो, चाहे आपकी पेरेंटिंग हो, चाहे आप किसी भी तरीके की रिलेशनशिप में हो, चाहे आपकी दोस्ती हो, आपकी दुश्मनी हो, हर चीज़ का एक थ्रेशोल्ड है। जब तक आप अपने मार्जिन तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हर वो चीज़ जो आपको सुख दे रही है, सुख देने का काम करती रहेगी। लेकिन जैसे ही अपने मार्जिन पे आप पहुंचेंगे तो हर वो चीज़ जो अभी तक आपको सुख दे रही थी वो आपके दुख का कारण बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप किसी का बहुत ध्यान रखते हैं। हो सकता है शुरू में आपकी ये रेयरिंग केयरिंग उसको अच्छी लगती हो, आपका उसके लिए पॉजेसिव होना उसको अच्छा लगता हो, लेकिन एक पॉइंट आएगा जहाँ पर उसका थ्रेशोल्ड मीट हो जाएगा, उसका मार्जिन मीट हो जाएगा और उसके बाद आपकी रेयरिंग, आपकी एडवाइसेस और आपका केयर करना उसके लिए घुटन हो सकता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, राइट? लाइकवाइज अगर हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप है, हो सकता है हस्बैंड की
जो टॉलरेंस पावर है, जो एडजस्टमेंट है, वो वाइफ से बहुत ऊपर हो। जैसा मैंने कहा कि हर किसी का मार्जिन सब्जेक्टिव है। आपको कितनी भूख है ये डिपेंड करता है कि आपका शरीर कैसा है, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, आपका काम करने का तरीका क्या है, आपका फिजिकल वर्क कितना है, आपका मेंटल वर्क कितना है। लाइकवाइज किसी भी व्यक्ति का टॉलरेंस लेवल, उसका मार्जिन डिसाइड होता है कि वो किस तरीके की कल्चरल बैकग्राउंड से आता है, उसकी रेयरिंग केयरिंग कैसी हुई है, उसकी पेरेंटिंग कैसी हुई है, उसके प्री एक्सपीरियंस कैसे हैं, उसकी अपनी कंडीशनिंग कैसी है। तो जब भी हम दो व्यक्ति किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन में, कॉन्वर्सेशन में आते हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, दोनों का थ्रेशोल्ड, दोनों का मार्जिन बिल्कुल अलग हो सकता है। तो एक्सेप्ट करें और समझें कि किस तरह से इस छोटे से कॉन्सेप्ट को बहुत समझदारी के साथ अपनी लाइफ में लगा के हम अपनी बिगड़ती हुई ज़िंदगियों को ट्रैक पे ला सकते हैं, अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, अपनी एंग्जाइटी को कम कर सकते हैं और एक दूसरे को बेहतर समझते हुए अपनी ज़िंदगी को एक अच्छा फॉर्म दे सकते हैं। तो वो क्या करें जो आपको मदद करे आपके मार्जिन को पहचानने में, इस डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझते हुए अपनी लाइफ को किस तरह से मैनेज करने में आप सक्सेसफुल हो। इसके लिए कुछ बातें हैं जो आइए फटाफट देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रिकॉग्नाइज योर मार्जिन, एक्सेप्ट इट एंड कम्युनिकेट इट। राइट, तो हो सकता है मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ और अब मुझे ऐसा लगता हो कि नहीं बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारा गुस्सा नहीं झेल सकती, अब मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन सकती, दिस इज़ वॉट इज़ माई मार्जिन, अब इससे ज़्यादा मैं इसको टॉलरेट नहीं कर सकती। तो प्लीज़ डू वर्क ऑन इट। सो दिस इज़ द एक्सेप्टेंस ऑफ योर मार्जिन, कि आप किस हद तक किसी एक पर्टिकुलर व्यवहार को सहन करने की क्षमता रखते हैं, आप किस एक पर्टिकुलर हद तक अपनी प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं, आप किस पर्टिकुलर हद तक उस मार्जिन तक उन चीज़ों को सहन कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, कमिटेड रह सकते हैं, अपने आप को आपकी जो टॉलरेट करने की पावर है उसको मेंटेन कर सकते हैं। और जब वो हद आ जाए तो प्लीज़ आप जिसके साथ भी एक कम्युनिकेशन में है, रिलेशनशिप में है, प्रोफेशन में है, पेरेंटिंग में है, कोई भी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही है, आपको इम्पैक्ट कर रही है, उसको बताएं आई हैव मेट माई मार्जिन। और इसके बाद जो भी जाएगा वो नेगेटिव जाएगा। तो हो सकता है किसी का प्यार जो आपके लिए बहुत अनोखा था, बहुत अद्भुत था, अब वही आपकी जीवन की सबसे बड़ी परेशानी बन जा रहा हो। तो प्लीज़ उस व्यक्ति को बताएं आई हैव मेट माई मार्जिन, कम्युनिकेट करें, ओपन कम्युनिकेशन रखें और अगले व्यक्ति को मौका दें कि वो उस पर काम करे। सो एक्सेप्ट इट, कम्युनिकेट इट एंड डू वर्क ऑन इट। सेकेंड थिंग, जब भी हमारा पेट भर जाता है तो हम ब्रेक देते हैं, राइट। तो इसी तरीके से जब आपका मार्जिन कंप्लीट हो जाए तो तुरंत एक्शन ना लें, अपने आप को थोड़ा वक्त दें, समझिए कि आप एक मार्जिन पे पहुंच चुके हैं और नाउ यू नीड टू टेक अ ब्रेक। व्हेन आई से ब्रेक, आई डिडंट मीन कि आपको वो चीज़ें छोड़ देनी है, क्योंकि जब हमारा एक बार पेट भर जाता है तो हम गैप लेके दोबारा खाना खाते हैं, राइट। दैट डजंट मीन दैट वी लीव फूड, राइट, बट वी ट्राई टू वर्क ऑन द डाइजेशन सिस्टम। तो आपका फिजिकल और मेंटल दो डायमेंशन हमेशा आपके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो आप कभी भी कोई डिसीजन लें, कोई भी चीज़ आपको जो तंग करती है, परेशान करती है, स्ट्रेस का कारण बनती है, एंग्जाइटी बनती है, आपकी पेरेंटिंग है, आपके रिलेशनशिप है, आपका प्रोफेशन है, जब आपको लगे कि आई एम डन, आई एम रीच टू माई मार्जिन, तो वहाँ पर रुक जाएं, अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक दें और अपने रियल मी को यूटिलाइज करते हुए उस गैप को फिल करें, ताकि आप दोबारा से इस मार्जिन के स्टैंडर्ड को बना सकें। तीसरी चीज़, इफ़ पॉसिबल डू इंक्रीज़ योर मार्जिन, राइट। तो हो सकता है कि मेरी कंडीशनिंग इस तरीके से हुई हो कि मेरा मार्जिन ऑलरेडी बड़ा लो हो, लेकिन जिस तरीके के समाज में हम रहते हैं, हो सकता है मुझे मेरे मार्जिन को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। इसको ऐसे समझें कि हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में बहुत थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, आप अपने प्रोफेशन में लोगों की बातों को समझने में थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, और अगर ये समय की डिमांड है कि आपको अपना पेशेंस लेवल बढ़ाना है तो प्लीज़ डू इंक्रीज योर मार्जिन, ताकि आप अपनी बेस्ट प्रोडक्टिविटी दे सकें, आप अच्छे से कनेक्ट कर सकें और अपने रिलेशनशिप को बखूबी निभा सकें। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी चीज़ों से बोर हों, फ्रस्ट्रेट हों, एंक्शियस हों, किसी का व्यवहार आपको परेशान कर रहा हो, आपकी खुद की प्रोडक्टिविटी नेगेटिव जा रही हो, आपका मेंटल बैलेंस इधर उधर हो रहा हो, आपकी मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हो,
तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट एक्सेप्ट करिए दैट यू हैव मेट योर मार्जिन। अब आप डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में जा रहे हैं, तो हर वो चीज़ जो आपको सेटिस्फेक्शन देती थी, खुशी देती थी, आपकी ज़िंदगी में एक अलग तरीके का स्पार्क लेके आती थी, वही चीज़ आपके लिए कष्टदायी हो सकती है। तो उसको कष्टदायी बनने से पहले अपने आप को रोकें, उसको एक्सेप्ट करें, और वो जिसकी वजह से भी है प्लीज़ उसको बहुत पॉजिटिव मैनर में कम्युनिकेट करें, और उसके बाद इसको रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करें, इसमें वेरिएशन लाएं। अगर आपके काम करने के तरीके से आप बोर हो चुके हैं तो लुक फॉर अदर ऑप्शन जो आपके काम में डिफरेंशिएशन ला सके। अगर आप एक ही तरीके के खाने को खाते खाते बोर हो चुके हैं तो नई डिशेस ट्राई करिए। अगर रिलेशनशिप में कहीं एक ही तरीके के इमोशंस आके आपको परेशान कर रहे हैं तो अपनी रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करें, बात करें और देखें वो कौन से मुद्दे हैं जहाँ पर आपका टॉलरेंस जाके ख़त्म होता है, ताकि नए ऑप्शन आ पाएँ। अगर आप एक फिजिकल लोकेशन से बार बार थक चुके हैं तो प्लीज़ मूव आउट, डू एक्सप्लोर। लेकिन ये ध्यान रखिए कि हर सुख क्षणिक सुख है और ये कभी भी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से एक पर्टिकुलर रूम में, एक घर में 4 महीने तक रहना आपके मार्जिन को मीट कर सकता है, ठीक इसी तरीके से किसी हिल स्टेशन पे जाके 3 दिन में आप बोर हो सकते हैं। सो इट इज़ ऑल वेरी नेचुरल, आपको एंग्शियस होने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये मार्जिनल यूटिलिटी यही बताती है कि हर वो पहली यूनिट जो आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती है, अगर उसी प्रोडक्ट की, उसी सर्विस की, उसी इमोशंस की दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं यूनिट को आप लगातार कंज्यूम करते रहें बिना किसी स्टॉप के, बिना किसी वेरिएशन के, बिना किसी मॉडिफिकेशन के, तो ये आपके दुख का कारण बन सकती है। आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट हाउ law of diminishing marginal utility of economics can help you to deal the real time challenges of your real time life, right? तो इसको महसूस करें, इसको एक्सेप्ट करें, और सच मानिए इस वीडियो को सुनने के बाद हर वो चीज़ जहां आप अपने आप को एंग्शियस फील करते हैं, स्ट्रेसफुल फील करते हैं, या आपको लगता है चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट हैं, प्लीज़ इस लॉ को अप्लाई करें और इसको तुरंत रिजॉल्व करने की कोशिश करें। आई होप दिस विल हेल्प यू। तो ध्यान रखें, हर चीज़ का एक थ्रेशोल्ड है, हर चीज़ का एक मार्जिन है। हर वो चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में सुख लेकर आती है, वही चीज़ आपको दुख भी दे सकती है अगर आप उसको लिमिट में यूज़ ना करें, अगर आप उसको वेरिएशन के साथ यूज़ ना करें, अगर आप ये ना समझें कि ये मेरा थ्रेशोल्ड है और इस थ्रेशोल्ड के बाद मुझे इसमें वेरिएशन करने की ज़रूरत है, इसमें फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है और एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि मेरा मार्जिन दूसरे के मार्जिन से कम, ज़्यादा या बेहतर या ख़राब हो सकता है, और किस तरह से अगर रिक्वायर्ड है तो मैं अपने मार्जिन को बढ़ाऊँ, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, पेरेंटिंग में हो, आपकी प्रोडक्टिविटी में हो। आप फिज़िकली और मेंटली सेटिस्फाइड फील होने चाहिए, और वो तभी होंगे जब आप कॉन्शियस होंगे कि आप अपने मार्जिन से मीट कर चुके हैं और अब आपको एक छोटा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, छोटा सा चेंज करने की ज़रूरत है, अपने आप को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, दूसरे के मार्जिन के साथ एक्सेप्टेंस बढ़ाने की ज़रूरत है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस, उनका कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों और परिवार में ज़रूर भेजें। अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं मैं काम करूं तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।